Hello students, today topic is जर्नल टॉपिक। जर्नल टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कलर का एग्जाम्स है या रेलवे का एग्जाम है तो उसमें जर्नल साइंस पूछी जाती है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। 8, 9, 10 में भी ये टॉपिक बहुत बार आता है। ये बेस है केमिस्ट्री का। तो इसमें हम कर रहे हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु एटम को कहेंगे, परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये बहुत सारे केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स के नाम हैं। तो हम आज 20 एलिमेंट्स के नाम, उनके एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास करने जा रहे हैं। तो ये परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो कोई भी एटम लेते हैं या परमाणु लेते हैं, एटम लिया या परमाणु, स्टार्टिंग में तो ये कहा गया था कि जो एटम्स होते हैं वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी ब्रेकेबल या डिविजिबल। और ऐसे ही परमाणु बहुत ही छोटा पार्ट है, पदार्थ है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो परमाणु है छोटा पार्ट तो है, लेकिन ये 3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीजों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते। तो परमाणु संख्या क्या होती है? अब ये जो एटम है या परमाणु है, ये है इसका नाभिक या न्यूक्लियस। इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, किसके? न्यूक्लियस के या नाभिक के। नाभिक में नाभि होती है ना जैसे, तो नाभि, इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और इसे हम परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या किसकी संख्या है? या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। अब नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 2 चीज है, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या फिर एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास भी कहेंगे। अगर हम मोलिक्यूल लेंगे, एटम लेंगे तो एटॉमिक मास, कोई भी मोलिक्यूल लेंगे तो एटॉमिक मास। तो अब हम कर रहे हैं, ये हमने एलिमेंट्स लिए हैं, इनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या किस किस की? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जब ऐड कर देते हैं तो उसे हम द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन।
अगर ड्यूटेरियम की बात करें हम, तो उसमें एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब हम हाइड्रोजन ट्रिटियम की बात करें, तो ट्रिटियम में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अब हम ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जो हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसको हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डी से या फिर 2। ट्रिटियम को लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोटियम लेते हैं हम, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है उसका आइसोटोप लेते हैं प्रोटियम। तो इसमें हम देखते हैं परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कितने होंगे? 1। और द्रव्यमान संख्या क्या होगी इसकी? 1 होगी। कहने का क्या मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा। हीलियम परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4, यानी इसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। अब हम द्रव्यमान संख्या से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे? द्रव्यमान संख्या जैसे इसकी हीलियम की 4 है। अब 4 क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 4। अब इसमें प्रोटॉन अगर निकालने हैं हमने, अगर प्रोटॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन पता हुआ है, मान लो 2 बता रखा है, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 4 - 2। इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम ऐसे द्रव्यमान संख्या और किसी भी एक की संख्या दे रखी है तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर 3। अब परमाणु संख्या 3 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 होगी, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या 3, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। किसकी? न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन भी 3। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6.9 और अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास इसका 7 है। प्रोटॉन 3 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 7 - 3 4। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। बेरिलियम 4, द्रव्यमान संख्या 9। तो इसमें प्रोटॉन 4 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे और न्यूट्रॉन 5 होंगे। बोरॉन एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 5 और एटॉमिक मास या द्रव्यमान 11। कार्बन 6 एंड द्रव्यमान 12। नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 और इसका क्या होगा? 16, 8 16, द्रव्यमान 16। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की संख्या 9 और द्रव्यमान संख्या 19, अप्रोक्सीमेटली 19। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन कितने होंगे? 10। नियोन परमाणु संख्या 10 और द्रव्यमान संख्या 20। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे। तो यहाँ हम
लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, इसमें इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन भी 2, न्यूट्रॉन भी 2, इसमें इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन 3, न्यूट्रॉन 4, इलेक्ट्रॉन 4, प्रोटॉन 4, न्यूट्रॉन 5, इलेक्ट्रॉन 5, प्रोटॉन 5, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8, इसमें इलेक्ट्रॉन 9, प्रोटॉन 9, न्यूट्रॉन 10, इसमें इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 10, न्यूट्रॉन 10। ऐसे ही हम आगे सोडियम की, मैग्नीशियम की भी निकाल सकते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास 11, एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 या 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन, इसमें से 11 माइनस कर दिया 12, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24, इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन 12। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम 13, एटॉमिक नंबर 13, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास 27, इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन भी 13 और न्यूट्रॉन 14। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14 और द्रव्यमान 28। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। 14, प्रोटॉन 14 और न्यूट्रॉन भी 14। इसके बाद आती है फास्फोरस। फास्फोरस 15, कितना? 15, द्रव्यमान संख्या 31, इलेक्ट्रॉन 15, प्रोटॉन 15, न्यूट्रॉन 16। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है सल्फर। एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास 32, इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन भी 16। नेक्स्ट है क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या 35.5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16, प्रोटॉन
16 या 17, कितने होंगे? 17 और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 18.5। अब ये जो मास है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ये जो है ये अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली इधर उधर होता है। इसके बाद है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ऐसे ही आर्गन के बाद पोटासियम 19, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 40। कैल्शियम 20, इसका भी एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या 40। तो यहां हम देख रहे हैं आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम का जो मास है, एटॉमिक मास है, वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो ये थी परमाणु, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या या फिर एटम, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 4th क्लास के या 3rd क्लास के, उसमें ये जर्नल टॉपिक है, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 6 to 11 12 का भी ये टॉपिक है, 6 से लेके 12 तक ये टॉपिक आता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।